प्रैक्टिकली ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये होते क्या है। देखिए, आप जब भी मार्केट में ट्रेड करेंगे आपको देखने को मिलेंगी इस तरीके की कैंडल। मतलब आपने देखा 3-4 लगातार ग्रीन कैंडल बन गई, तो ये मार्केट में एक डेस्परेशन दिखा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं इम्पल्सिव मूव, कि भाई मार्केट में इतना हैवी पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है कि मार्केट ने इतने 3 मिनट के, अगर 1 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल है तो 3 मिनट के अंदर अंदर मार्केट में सपोज फॉर एग्जांपल 100 रुपए से मार्केट 120 रुपए चला गया। तो दिस इज इम्पल्सिव मूव। मार्केट ने 10-20% की रैली दे दी है 3 मिनट के अंदर अंदर। दिस इज एन इम्पल्सिव मूव। तो करेक्टिव मूव क्या हुआ? इम्पल्सिव मूव के जस्ट बाद ही करेक्टिव मूव आता है। इम्पल्सिव मूव होने के बाद देखिए मार्केट सीधा सीधा तो ऊपर जाएगा नहीं, इसके बाद मार्केट थोड़ा कुछ टाइम तक करेक्ट करेगा। हो सकता है छोटी मोटी रेड कैंडल्स मार्केट बनाए, ये हम बुलिश साइड के बारे में एग्जांपल ले रहे हैं। छोटी छोटी रेड या ग्रीन कैंडल, हल्की हल्की कैंडल बनाए, तो आपको देख के समझ में आएगा कि भाई ये था आपका इम्पल्सिव मूव। और ये जो छोटी छोटी कैंडल हो रही है ये करेक्टिव मूव है। मतलब मार्केट अभी ब्रीथ कर रहा है, मतलब मार्केट में जो बाइंग की है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, ये थोड़ी देर के लिए पॉज हो गई है। ये एक तरीके से मार्केट साइडवेज हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें इन लोगों का इंतजार करना है कि ये लोग डोमिनेट पोजीशन पे हैं। अब ये दोबारा से मार्केट में आएंगे तो हम इनके साथ राइड करेंगे ट्रेड। बस यही लॉजिक है स्ट्रेटजी का। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इम्पल्सिव मूव एंड व्हाट इज करेक्टिव मूव। ये हो गया बुलिश साइड का। वैसे ही बेयरिश साइड में आपने देखा कि बहुत जोरदार 3-4 रेड कैंडल बन गई। तो इसमें क्या पता चला कि एक लाइन बनी है, इसके बाद फिर धीरे धीरे करके मार्केट जो है ऊपर जा रहा है। इसे बोलते हैं करेक्टिव मूव एंड दिस इज इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव मूव का जो है एंगल होता है, इसका एंगल कितना होना चाहिए आइए चार्ट पर प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इम्पल्सिव एंड करेक्टिव मूव की पहचान करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे एक टूल होता है जिसकी मदद से आप इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे ट्रेंड लाइंस में, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे एक एंगल, ट्रेंड एंगल। इस ट्रेंड एंगल पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे इस ट्रेंड एंगल में जब भी प्राइस मूव होता है तो आप देखिए यहाँ से प्राइस मूव हुआ है तो यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया है। तो ये जो मूव हुआ है इसका एंगल कितना है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 81 लिखा रहा है। तो 81 डिग्री का इसका एंगल है। अगर ये एंगल आपको 65 से 70 के बीच में अगर रहता है या 65 के ऊपर रहता है तो इसका आप नंबर समझ लीजिए। इसमें अगर आपको ट्रेंड 65 के ऊपर देखने को मिलता है आप इसको बहुत इजीली एक इम्पल्सिव ट्रेंड बोल सकते हैं। दिस इज इम्पल्सिव मूव। इसमें 65 डिग्री से ऊपर एंगल है, 81 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी कम समय में प्राइस ने ज्यादा मूवमेंट दिया है। अगर इस ऐसे प्राइस धीरे धीरे करके मूव होता तो हम इसको इम्पल्सिव नहीं इसको करेक्टिव मूव की कैटेगरी में डाल देते। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आप इसको समझ सकते हैं कि 65% का जो एंगल रहेगा ये आपके लिए इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव की डेफिनेशन तय कर देगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मूव आया इम्पल्सिव मूव। इसके बाद जो मार्केट धीरे धीरे करके आप देखो नीचे गया। इसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट जो है ये धीरे धीरे करके साइडवेज जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई इम्पल्सिव दिख रही है क्या? नहीं, ये इम्पल्सिव नहीं है, ये करेक्टिव है। यहाँ पे डेस्परेशन थी, यहाँ पे पार्टिसिपेशन था, बट यहाँ पे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। वॉल्यूम में देखिए, वॉल्यूम भी पूरी तरह से ड्राई है। तो इसको हम बोलते हैं करेक्टिव मूव। एंड बस हमको कुछ नहीं करना है, इम्पल्सिव मूव के डायरेक्शन में ही हमको नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए तैयार रहना है। और आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से मार्केट में इस तरीके से आपकी रैली किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पे जैसे कि आप और फर्दर एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो एंगल है और फर्दर एग्जांपल समझते हैं तो ये देखिए यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया, 74 डिग्री का एंगल बनाया। ये एक इम्पल्सिव मूव था, डेफिनेटली एक इम्पल्सिव मूव था। इसके बाद आया आपका करेक्टिव मूव, ये इम्पल्सिव मूव आया। इसके बाद ये आपका करेक्टिव मूव चल रहा है। अब करेक्टिव मूव होने के बाद प्राइस को ऊपर निकलेगा तब हम इस पे बाइंग करेंगे। तब हमें लगेगा कि ये जो बाइंग है, ये डोमिनेट जो पिलर्स थे ये दोबारा से एंट्री मारेंगे। दोबारा से एंट्री नहीं मारे, यहाँ पे एक नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई। तो यहाँ पे जो इम्पल्सिव मूव बुलिंग साइड में था उसके बाद जो करेक्शन आ रहा था, अभी जो करेक्शन के बाद जो है एक नया इम्पल्सिव मूव डाउन साइड में आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए डाउन साइड में इम्पल्सिव मूव आया, फिर ये करेक्टिव मूव आया एंड देन फिर यहाँ पे आपको एक ट्रेड देखने को मिला। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड आप बहुत आसानी से ले सकते थे। इसका एंगल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लगभग इसका 74 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव बनाया, यहाँ पे करेक्टिव हुआ एंड देन मार्केट ने एक डाउनवर्ड रैली दे दी। वैसे ही आप ये ऑप्शंस में कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप स्टॉक्स में करते हैं तो स्टॉक्स में भी आप अगर इंट्राडे करेंगे या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, इवन आप अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो स्टॉक्स में भी आपको इम्पल्सिव एंड करेक्टिव मूव्स दिखेंगे। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं डिक्सन का चार्ट, यहाँ पे देखिए प्राइस ने बहुत कम टाइम में एक लंबी रैली कर दी। इसका अगर आप एंगल देखेंगे तो यहाँ पे आप एंगल देख पाओगे। अगर ट्रेंड एंगल देखते हैं तो ये देखिए लगभग आपका 64-65% का एंगल है। तो दिस इज आल्सो इम्पल्सिव मूव। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो एंगल आया ये एक करेक्टिव मूव है। इसका एंगल आप देखेंगे 65 डिग्री से कम ही रहेगा। यहाँ पे अगर आप इसका एंगल देखेंगे लगभग 30 डिग्री का एंगल है। तो ये एक करेक्टिव मूव था। इम्पल्सिव मूव के डायरेक्शन में आपको पोजीशन लेनी है और उसके बाद देखिए किस तरीके से स्टॉक ने रैली किया। ये इम्पल्सिव मूव है।
अब इसके बाद जो है करेक्ट